दोस्तों, किसी को कामयाबी बहुत ही जल्दी मिल जाती है और किसी को कामयाबी मिलने में बहुत ही समय लगता है और किसी को मिलती भी नहीं है। हम सभी मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी मेहनत के हिसाब से हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा ही परिश्रम किए और वे लोग बहुत ही आगे निकल गए। आप कहते भी होंगे, अरे वह तो पढ़ने में मेरे से बहुत ही कमज़ोर था, बहुत ही धीमा था, लेकिन फिर भी हमसे आगे निकल गया। आप जो सोच रहे हैं वो चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है और आप जो है हर बार असफलता का मुंह ही आपको देखना पड़ रहा है और अंत में खुद को आप लाचार पा रहे हैं, खुद को कमज़ोर पा रहे हैं। कई बार ये होता है कि हम सब इतने असफल हो जाते हैं कि हमारा मन टूट जाता है। हम खुद को बहुत ही कमज़ोर और हारा हुआ महसूस करने लग जाते हैं और बहुत निराशा भी होती है। और निराशा क्यों ना हो, दुखी क्यों ना हो हम, क्योंकि हमने तो बहुत परिश्रम किया था, जितना हमसे होना चाहिए था उतना किया था, लेकिन मुझे उस परिश्रम के हिसाब से उसका फल नहीं मिल पा रहा है और एक बार फिर से असफलता का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, अगर ये सारी सिचुएशन, ये सारी समस्याएं आपके भी जीवन में घटित हो रही हैं या फिर ना भी घटित हो रही हैं, तो भी आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं भी ना जाएं, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी बातें आपको पता चलेंगी जो कि शायद ही आपने इससे पहले कभी सुनी हो। जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बातें बताने वाला हूँ, वो सारी बातें इन सारी मुश्किलों से आपको बाहर निकाल लेंगी। जैसे कि आज के समय में स्कूल है, वैसे ही पुराने समय में आश्रम हुआ करते थे। उस समय के लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में जाया करते थे। उस समय हर शिष्य अपने गुरु का बहुत ही सम्मान किया करता था। प्राचीन समय में किताबी ज्ञान से ज़्यादा लोगों को व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता था। प्राचीन समय में एक आश्रम था जिसमें विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे। आश्रम से सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने अपने राज्य को वापस लौट जाते थे। उन्हीं शिष्यों में से एक राजवीर नाम का एक शिष्य था। वह भी अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने राज वापस लौट आता है। अपने राज्य जो है वापस लौटने के बाद सभी लोग अपने अपने राज्य में अपने अपने कामों में वापस से लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, राजवीर और बड़ा होने लगा। उसके परिवार की दशा पहले से ही अच्छी नहीं थी। राजवीर के घर वालों ने यही सोचा था कि राजवीर आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब आएगा तो बहुत ही कामयाब बन के आएगा, अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। लेकिन राजवीर के साथ ये सारी बातें उल्टी हो रही थी। वे आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके तो आया था, लेकिन जब वह काम की तलाश में दूर दूर जाता तो उसे कोई भी काम नहीं मिलता था। छोटी छोटी चीज़ों में वह असफल हो जाया करता था। राजवीर एक बार एक राजा के यहाँ गया हुआ था, क्योंकि राजा अपनी सेना में नए सैनिकों को जो है भर्ती कर रहा था। राजवीर भी राजा की सेना में भर्ती होने के लिए राजा के महल पहुंच जाता है। राजवीर जब राजा के अधिकारियों से समूह प्रस्तुत होता है अपनी योग्यता को साबित करने के लिए, तो उसके हाथ पैर जो हैं कांपने लगते हैं। ये देख राजा के अधिकारी उसे बाहर कर देते हैं। उससे कहते हैं कि तुम राजा की सेना में भर्ती होने के लायक नहीं हो। दोस्तों, इस बात से राजवीर बहुत ही निराश और हताश हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में अगर कोई उम्मीद ही बची हुई थी तो वह यही एक उम्मीद थी। इसके बाद वह अपने घर दुखी मन से वापस लौट आता है। घर वापस आने के बाद उसको जो है पड़ोसियों के ताने सुनने पड़ते हैं। लोग कहते हैं कि राजवीर तो बहुत ही पढ़ा लिखा है, पर इसे कोई काम नहीं मिल रहा। कोई कहता है कि ये आश्रम में ठीक से पढ़ा ही नहीं होगा, और कुछ लोग तो यहाँ तक कि कहने लगते हैं कि इसके सोचने समझने की शक्ति ही कम है, इसलिए इसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। मतलब लोग उसे तरह तरह के ताने मारते थे। इस बात से राजवीर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। एक दिन उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आने लगा। फिर जैसे तैसे उसने अपने आप को, खुद को संभाला। उसने अपनी जो है सारी समस्या अपने एक दोस्त से बताई। तो दोस्त ने कहा, राजवीर, तुम एक बार फिर आश्रम में अपने गुरुजी से मिलने जाओ और तुम उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताओ। वो तुम्हारी सारी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। राजवीर तो पहले बहुत ही हिचकता है कि आश्रम गए हुए बहुत ही दिन हो गए हैं, पता नहीं गुरुजी मुझे पहचान पाएंगे या नहीं। लेकिन जैसे तैसे वह हिम्मत जुटाकर आश्रम चला जाता है। वहीं पर उसे वो पुराने गुरु मिलते हैं जिन्होंने राजवीर को बचपन में पढ़ाया था। गुरु अब बूढ़े हो चले थे। राजवीर उन्हें जो है अपनी सारी समस्याएं बताता है। गुरु बिल्कुल शांतपूर्वक उसकी बातों को सुनते हैं।
राजवीर कहते हैं कि हे गुरुवर, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं असफल हो जाता हूँ। मैं किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो पाता। मैं अपना अध्ययन भी बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने किया था, लेकिन फिर भी मैं असफल होते चले जा रहा हूँ। खुद को लाचार पा रहा हूँ। मेरे दिमाग में तमाम प्रकार के नकारात्मक विचार जन्म ले रहे हैं। गुरु कहते हैं कि राजवीर, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। गुरु कहते हैं कि एक चरवाहा जो है एक जंगल में बकरियां चराया करता था। बकरी चराते चराते वो जंगल में इतना आगे निकल गया कि उसे शेर का एक छोटा बच्चा मिला। उसने अभी आंखें भी नहीं खोली थी। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है, ये जानते हुए भी ये कि शेर का बच्चा है। उस चरवाहे ने जो है उस शेर के बच्चे को उठा लिया और भेड़ों का दूध पिलाने लगा। वह बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा। भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता, भेड़ों के साथ ही घास खाता, भेड़ों की तरह ही वह बोलने लगा। अपने आप को वह भेड़ ही समझने लगा। अब बच्चा बड़ा हो गया था। एक रोज किसी दूसरे शेर ने भेड़ों के जो है झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ें दौड़ने लगे। शेर के उस बच्चे ने भी डरते कांपते भेड़ों की तरह भेड़ों की झुंड की तरफ भागने लगा। वह बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी भेड़ों के साथ ही भागा जा रहा था। दौड़ते हुए शेर के बच्चे को, जो कि बड़ा हो गया था, उस हमलावर शेर ने देख लिया। उसे इस तरीके से भागता हुआ देख हमलावर शेर जो था वो बड़ा ही आश्चर्य हुआ उसको। उसने जो है भेड़ों की तरफ से अपना ध्यान हटाया और उस शेर के बच्चों को ही पकड़ लिया और उसे समझाने लगा कि तू क्यों डरता है, तू तो खुद शेर है। दूसरा शेर जो है, जो भेड़ों के झुंड से भाग रहा था, वह कहता है कि शेर तो जंगल का राजा होता है। उसकी दहाड़ से सारे जानवर जो है कांपने लगते हैं। मैं घास खाने वाला इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता। हमलावर शेर ने उसे पकड़कर एक कुएं के पास ले गया। कुएं के अंदर उसे उसका चेहरा दिखाकर कहता है कि देख, ये तेरा जो चेहरा है एकदम मेरी तरह ही है। तेरे पंजे भी मेरी जैसे हैं, इसलिए तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। दूसरा शेर कहने लगा, ठीक है, मेरा चेहरा तेरे जैसा ही है, लेकिन तू तो बहुत शक्तिशाली है। मेरी आवाज़ से तो कोई भी डरता नहीं है। हमलावर शेर ने कहा, तेरी आवाज़ से भी लोग डरेंगे, बस तू खुद को जो है शेर समझ। जिस दिन तू खुद को शेर समझने लगेगा उस दिन तेरे से सब डरेंगे। बस तू खुद के अंदर की शक्ति को पहचान। तुझे महसूस करना होगा कि मैं भी एक शेर हूँ, मेरे पास भी ताकत है, मैं भी जंगल का राजा बन सकता हूँ। जिस दिन तेरे मन में ये विचार आ गया उसी दिन जो है तू किसी से भी नहीं डरेगा। तू डर इसलिए रहा है, या यूं कहें तो डर कर इसलिए भाग रहा है क्योंकि तू जो है खुद को भेड़ समझ रहा था। जब तक तू खुद को भेड़ समझेगा तब तक तू भागता ही रहेगा, क्योंकि बचपन से ही तू खुद को भेड़ समझते हुए आ रहा था और खुद को भेड़ समझने लग गया था। तू इसलिए डर के भाग रहा था क्योंकि बचपन से ही लोगों ने तुझे भेड़ ही समझा है, किसी ने तुझे शेर कहकर पुकारा ही नहीं, इसलिए तू खुद को भेड़ समझने लगा। गुरु ने कहा, राजवीर, तुम्हारी भी जिंदगी में यही हो रहा है। तुम्हारे पास सारी योग्यताएं हैं, लेकिन तुमने खुद को भेड़ ही समझ रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम्हें प्रोत्साहित कोई नहीं कर रहा है कि तुम भी कर सकते हो। लोग तुम्हें बस अपने नकारात्मक ऊर्जा ही दे रहे हैं। लोग तुमसे बस यही कह रहे हैं कि राजवीर पढ़ा नहीं है, राजवीर योग्य नहीं है, इसलिए उसे कहीं पर भी कोई काम या नौकरी नहीं मिल रही है। तुम्हारे चाहने वाले, आस पड़ोस वाले असफलता का डर तुम्हारे दिमाग में भर दिए हैं। बचपन से ही वे लोग तुम्हें अयोग्य ही बोल रहे हैं और अयोग्य ही समझ रहे हैं। इससे तुम्हारी मानसिक दशा अयोग्य सी हो गई है। तुम कैद हो गए हो, तुम खुद को हारा हुआ महसूस करने लगे हो, क्योंकि लंबे समय तक जब किसी को अयोग्य और असफल बोला जाएगा तो उसका दिमाग सच में अयोग्य या फिर असफल हो ही जाता है। वो खुद को कमज़ोर और लाचार समझने लगता है, क्योंकि लोगों ने उसे कमज़ोर और लाचार ही बोला है। इस दुनिया में प्रोत्साहित करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। राजवीर, चारों तरफ लोग तुम्हें सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा ही देंगे। वह तो चाहते हैं कि तुम जिंदगी में सफल कभी भी ना हो, तुम भेड़ ही बने रहो, क्योंकि वे लोग तुम्हें भेड़ की ही तरह पालना चाहते हैं। उन्हें भी डर है कि अगर तुम शेर बन गए तो तुम उन्हें खा जाओगे, क्योंकि शेर से सब डरते हैं। अर्थात तो उन्हें डर है कि तुम जिंदगी में आगे निकल जाओगे, और अगर कोई व्यक्ति जिंदगी में आगे निकलता है तो सबसे पहले आस पड़ोसी को ही दुख होता है, आस पड़ोसियों को ही तकलीफ होती है। सफल होने से पहले तुमको खुद के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा।
खुद को शेर की तरह समझने का प्रयास करो। जिस दिन तुम खुद को शेर और योग्य समझने लगे और तुमको खुद पे भरोसा हो जाए तो तुम खुद ही सफल हो जाओगे। गुरु कहते हैं कि राजवीर, अगर किसी बच्चे को बचपन से ही बोला जाएगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू असफल हो जाएगा, तू गधा है, तू पढ़ाई भी सही से नहीं कर रहा है, तो जिंदगी में वह कुछ नहीं कर पाएगा, ये सभी बातें उसको भेड़ बना देंगी, क्योंकि बचपन से ही खुद को भेड़ समझने लग जाता है। और यहाँ जो भेड़ से तात्पर्य ये है कि वह खुद को कमज़ोर और लाचार समझने लग जाता है। उसे लगता है कि वो ज़िंदगी में कभी सफल ही नहीं हो सकता। लोग उसे खुद कमज़ोर बना लेते हैं, लेकिन अगर उसके दिमाग में बचपन से ही बोला जाए कि तू शेर है, तू कर सकता है, तेरे अंदर बहुत ताकत है, तेरे अंदर बहुत हिम्मत है, दुनिया की कोई भी ताकत तुझे सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर बचपन से ये सब विचार उसके दिमाग में डाल दिए जाएं, तो वास्तव में उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके दिमाग में वह बस गया है कि वह सफल हो जाएगा। उसके दिमाग में ये सभी बातें बैठ जाती हैं, तो फिर ये ब्रह्मांड खुद उसे सफल बनाता है। बच्चा जब 7 साल का होता है तो लोग जो भी बोलते हैं उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, वो ये सब बातें बहुत ही अच्छे से सुनता है और समझता भी है। गुरु कहते हैं कि वो 7 साल के बच्चे के अंदर अच्छे विचार, अच्छी सोच और उसके बारे में अच्छा बोला जाए, उससे अच्छा कहा जाए कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरे में बहुत ही हिम्मत है, और सभी सकारात्मक विचार उसके दिमाग में डाल दिए जाएं, तो उसके दिमाग की क्षमता जो है बढ़ने लगती है, उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगती है, और ऐसे बच्चे आगे चलकर अपने जीवन में ज़रूर सफल होते हैं। कोई भी बच्चा कितना भी गधा क्यों ना हो, हमें उसे कभी भी गधा या कमज़ोर नहीं बोलना चाहिए। जब हम किसी बच्चे को कमज़ोर या लाचार बोलते हैं तो वह सच में खुद को कमज़ोर और लाचार समझने लगता है। वो समझने लगता है कि वो सच में कमज़ोर है। उसका दिमाग खुद को कमज़ोर समझने लगता है। उसे लगता है कि वास्तव में वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से उसे बोला जा रहा है कि तू ये है, तू वहाँ है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। तो ये तमाम विचार उसके दिमाग में बैठ जाते हैं। तो इस विचार से वो जिंदगी में कुछ भी आगे सोच नहीं पाएगा और वह भेड़ ही बन जाएगा। लेकिन वहीं पर उसके दिमाग में बचपन से ही अच्छे विचार डाले जाएं, अच्छी सोच पैदा की जाए, तो वह आगे चलकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। जब कोई व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में सारी आने वाली बाधाएं खुद ही दूर हो जाती हैं। राजवीर, बचपन से ही तुम्हारे साथ यही हो रहा है। बचपन से लोग तुम्हारे दिमाग में यही सब नकारात्मक विचार भर दिए हैं, जिससे कि तुम बड़े होकर भी यही सब सोच रहे हो। तुम बिना डरे हुए खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से पहले भरो। जब तुम खुद को जो है सकारात्मक ऊर्जाओं से भर लोगे तो तुम अपने आप सफल हो जाओगे। सफलता के द्वार तुम्हारे लिए उड़ने लगेंगे। गुरु कहते हैं कि कहीं पर जाने से पहले, कुछ भी करने से पहले तुम अपने मन को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरो। तुम्हें असफलता और नकारात्मक विचारों पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देना है। तुम्हें बस खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठो और जब रात में सोने जाओ, जब महसूस करो कि हम भी कर सकते हैं, हम असफल नहीं होंगे, हमारे अंदर भी ताकत है, हमारे अंदर भी हिम्मत है, खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरते रहो। इसके बाद धीरे धीरे तुम खुद को महसूस करने लगोगे कि तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुलने लगे हैं। गुरु आगे कहते हैं कि राजवीर, तुम ये काम आज से ही शुरू कर दो। अगर तुम ये काम आज से ही शुरू कर दोगे तो तुम्हें बहुत जल्दी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इतना कहकर गुरु शांत हो गए। राजवीर अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आश्रम से बाहर अपने घर आ जाता है। 2 महीने के अभ्यास के साथ सबसे पहले वह अपने अंदर के डर को समाप्त करता है, खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरता है। ऐसे ही एक दिन राजा के सैनिक उसके गांव आते हैं और बोलते हैं कि राजा के सैनिकों में कुछ नए सैनिकों की जरूरत है। इसके लिए जो राजा की सेना में भर्ती होना चाहता है, वो सैनिक बनना चाहता है, वो ठीक 5 दिन बाद राजा की सेना में भर्ती होने के लिए वहां आकर अपनी योग्यता का प्रमाण देकर सेना में भर्ती हो सकता है। ठीक 5 दिन बाद कड़ी मेहनत करने के बाद राजवीर अपने योग्यता का प्रमाण देने के लिए राजा के राजमहल पहुंच जाता है। राजा के सैनिक इस बार उसे देखते ही उसमें जो है एक अलग ही प्रतिभा, एक सकारात्मक ऊर्जा दिख रही थी, और वो जो है पहले से डर नहीं रहा था। इस बार राजवीर सभी परीक्षाओं में पास हो जाता है।
राजा की सेना में वो भर्ती भी हो जाता है। जब राजवीर के घर वालों को ये बात पता चली तो वो बहुत ही खुश हो गए। दोस्तों, गुरु के माध्यम से आज हमें ऐसी बातें पता चली जो हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप पहली बार वीडियो में आए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।